आकाश में बादल गर्जना करते हुए बिजली की तरह टकरा रहे थे। हिमालय की बर्फीली चोटियों पर गंगा की धाराएं गूंज रही थी। इन सब के बीच एक गहरी गुफा में ऋषि वेदव्यास ध्यानमग्न बैठे हुए थे। उनके मन में केवल एक ही चिंता थी, इतिहास की सबसे महान गाथा महाभारत आने वाली पीढ़ियों तक कैसे पहुंचेगी, इसे कौन लिखेगा। वेदव्यास ने अपनी तपस्या से देवताओं को पुकारा। अचानक गुफा में दिव्य प्रकाश फैलता है। ढोलनगाड़ों की गूंज होती है और वहां प्रकट होते हैं गजानन, विघ्नहर्ता, बुद्धिदाता श्री गणेश। उनका विशाल स्वरूप, गजमुख, चमकती आंखें और हाथों में दिव्य कलम। उनकी उपस्थिति से पूरी गुफा प्रकाश से भर जाती है। वेदव्यास हाथ जोड़कर कहते हैं, हे गणपति, आप ही इस कार्य के योग्य हैं। मेरी वाणी से निकले हर श्लोक को आप लिखकर अमर कर दीजिए। गणेश जी का स्वर गूंजता है, गुफा की दीवारें कांप उठती हैं। ऋषि, मैं लिखूंगा, लेकिन एक शर्त है, तुम्हें बिना रुके सुनाना होगा। यदि तुम रुके तो मैं लिखना बंद कर दूंगा। वेदव्यास मुस्कुराते हैं, और मेरी भी शर्त है, आप बिना अर्थ समझे नहीं लिखेंगे। गणेश जी गंभीरता से सिर हिलाते हैं। गुफा के भीतर लेखन का अद्भुत दृश्य शुरू होता है। गणेश जी कलम उठाते हैं और पत्तों पर पहला श्लोक अंकित करते ही पूरी गुफा में बिजली जैसी चमक दौड़ जाती है। वेदव्यास के होठों से निकलते हर शब्द के साथ दिव्य कंपन वातावरण को हिला देता है। कभी जब वेदव्यास युद्ध का वर्णन करते हैं तो दृश्य जीवित हो उठते हैं। कुरुक्षेत्र का रणभूमि प्रकट होती है। अर्जुन गांडीव तानते हैं, कृष्ण सारथी बने रथ चलाते हैं, भीष्म बाणों की शैया पर लेटे हैं और युद्ध की गूंज आकाश तक पहुंचती है। गणेश जी की कलम बिजली की गति से चलती है। पत्तों पर श्लोक उतरते हैं और हर श्लोक से अग्नि की लपटें निकलकर आकाश को आलोकित करती हैं। कभी जब वेदव्यास धर्म और अधर्म की बात कहते हैं तो गंगा किनारे ऋषियों की सभा जीवित हो जाती है। साधु संत मंत्रोच्चार करते हुए दिखाई देते हैं। गणेश जी गहन ध्यान में हर शब्द को समझते हुए लिखते हैं। कभी कभी वेदव्यास जानबूझकर जटिल और कठिन श्लोक बोलते हैं ताकि गणेश जी अर्थ सोचने में रुकें और वे कुछ क्षण विश्राम पा सकें। गणेश जी का ध्यान केंद्रित चेहरा, कलम की गति अचानक धीमी होना और फिर पुनः बिजली की तरह चल पड़ना, यह सब दृश्य मानो समय को थाम लेते हैं। दिन बीतते गए, रातें बीतती गई। गुफा के भीतर केवल दो ध्वनियां गूंजती हैं, वेदव्यास की गूंजती वाणी और गणेश जी की कलम की खड़खड़ाहट। दोनों मिलकर इतिहास रच रहे हैं। अंततः जब महाभारत का अंतिम श्लोक पूरा होता है तो गुफा दिव्य प्रकाश से भर जाती है। देवता प्रकट होते हैं, गंधर्वों की वीणा बजती है और स्वर्ग से पुष्प वर्षा होती है। वेदव्यास की आंखों में आंसू आ जाते हैं। यह केवल ग्रंथ नहीं, बल्कि धर्म और अधर्म का युगों युगों का साक्षी है। गणेश जी मुस्कुराते हैं और कहते हैं, ऋषि, आज से यह केवल तुम्हारी रचना नहीं, बल्कि संपूर्ण मानव जाति का मार्गदर्शन बनेगी। यही है महाभारत। और तभी से गणेश चतुर्थी पर केवल गणेश जी का जन्मोत्सव ही नहीं, बल्कि उस क्षण को भी स्मरण किया जाता है जब विघ्नहर्ता ने स्वयं कलम उठाकर मानवता को सबसे महान ग्रंथ महाभारत प्रदान किया।